हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति सहाय। और आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। हम अपनी डेली लाइफ में प्योर चीज़ों के संपर्क में मुश्किल से ही आते हैं। मीन्स हमारी डेली लाइफ में प्योर चीज़ें बहुत कम हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। ज़्यादातर थिंग्स मिक्सचर हैं। किसका मिक्सचर है? 2 और मोर प्योर सब्सटेंस का। देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। इन सभी थिंग्स की यूटिलिटी और इनका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनका कंपोजिशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास। ब्रास की प्रॉपर्टी जो कि ब्रास क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक आर क्वाइट डिफरेंट। मीन्स ब्रास की जो प्रॉपर्टी हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं फ्रॉम दोज ऑफ द जर्मन सिल्वर से। जर्मन सिल्वर की प्रॉपर्टी से काफ़ी डिफरेंट हैं ब्रास की प्रॉपर्टी। और जर्मन सिल्वर क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। और ब्रॉन्ज से भी ब्रास की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का। मीन्स कॉपर, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर ये आपस में डिफरेंट हैं और इनका यूज़ भी हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट है, क्योंकि इनके जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हैं। ब्रास का कंपोजिशन कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है और जर्मन सिल्वर ये मिक्सचर ऑफ कॉपर और जिंक एंड निकल का मिक्सचर है। ओके। 1 parts per million ppm of fluoride ion in water prevent tooth decay, while 1.5 ppm causes the tooth to become mottled. 1 parts per million, पार्ट्स पर मिलियन को ppm भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन वाटर में 1 ppm है तो वो प्रिवेंट कर देगी, हमारे दांतों को खराब होने से बचाएगी। वाइल 1.5 ppm, और अगर 1.5 ppm फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन वाटर में प्रेजेंट है तो वो हमारे दांतों को खराब कर देगी। मोटल मीन्स हमारे दांतों पर दाग धब्बे बना देगी। एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस, और अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एक जहर का काम कर सकती है, एक पॉइजनस का काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रेड पॉइजन। जो सोडियम फ्लोराइड है वो चूहों को मारने के लिए काम आती है। ओके, रेड पॉइजनस की तरह यूज होती है। इंट्रावीनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज dissolve in water containing salts at particular ionic concentration। जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं, जो हमारी नसों में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो इंजेक्शन उस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन से, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसके कंसंट्रेशन से मैच होता हो। मीन्स इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर कंसंट्रेशन चेंज हुई है तो उसके यूज़ भी हमारे डेली लाइफ में चेंज हो जाएंगे। इन दिस यूनिट वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर फॉर्मेशन। इस यूनिट में हम मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे एंड देयर फॉर्मेशन, और ये सॉल्यूशन बनाए कैसे जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। This will be followed by the studying the property of the solution। और इसके बाद हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? लाइक वेपर प्रेशर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। वी विल बिगिन विद टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे किससे? टाइप ऑफ सॉल्यूशन से। ओके, तो हम पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे एंड देन वेरियस अल्टरनेटिव्स, और उसके बाद में डिफरेंट अल्टरनेटिव किसके बारे में? विच कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है उसको
किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। ओके, तो सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली होती हैं, मिक्स होती हैं होमोजीनियसली। फॉर एग्जांपल, आपने ले लिया वाटर, उसमें ऐड कर दिया शुगर, सॉल्ट, तो कई सारी चीज़ ऐड कर दी और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर? वाई होमोजीनियस मिक्सचर? वी मीन दैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में उसका कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ले लिया एक वाटर ले लिया एक गिलास में और उसमें ऐड कर दी शुगर और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, तो फाइनली आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। उस सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है कि कहीं चीनी है, कहीं वाटर है। इस सॉल्यूशन में हर जगह चीनी पानी दोनों बराबर है, हर जगह। ऐसा नहीं है कि कहीं चीनी है, कहीं पानी है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। ओके, फॉर एग्जांपल, आपने एक गिलास वाटर में 1 स्पून शुगर ऐड किया, तो तुमने ज़्यादा अमाउंट में क्या लिया? वाटर, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट और सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड था। ओके, वाटर लिक्विड था और वही तुम्हारा सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट क्या हुआ? लिक्विड, और इसलिए तुम्हारा जो सॉल्यूशन बना फाइनली वो भी लिक्विड बना। ओके, तो सॉल्वेंट ही तुम्हारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है। वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट के अलावा तुमने उसमें जो भी ऐड किया है, जो भी मिक्स किया है, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अभी वाटर लिया था, उसमें आपने शुगर ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, तो वाटर के अलावा उसमें जो भी ऐड किया था, मिक्स किया था, वो सब क्या हुआ? वो था सॉल्यूट। इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। हम इस यूनिट में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट, जो टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, उनको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ले लिया वाटर, उसमें ऐड कर दिया शुगर, तो दो चीज़ों को ऐड करके सॉल्यूशन बनाया, तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। या फिर आपने वाटर लिया और उसमें मिला दिया अल्कोहल, तो आपने दो चीज़ों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया, तो इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। Here each component may be solid, liquid or in gaseous state and are summarized in table 2.1। अब यहाँ जो कंपोनेंट हैं, जो आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट मिक्स किए हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। मीन्स आप गैस और गैस को मिला के सॉल्यूशन बना सकते हो, लिक्विड और लिक्विड को ऐड करके सॉल्यूशन बना सकते हो, या लिक्विड और गैस को मिला के भी सॉल्यूशन बना सकते हो। तो ये कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं।